YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, उनका समझना ज़रूरी है। जब वो हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो कंसेप्ट ये हैं कि सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ब्रैकेट लगा देते तो सेट बन जाता है, ब्रैकेट नहीं है तो ये नेचुरल नंबर ही है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर बेटा वो होते हैं जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक? जहाँ तक काउंटिंग है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है नेचुरल नंबर। उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद। अगर ब्रैकेट लगा दें तो कुदरती अदाद का सेट बन जाता है ये। और ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होते। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंस आता है नेक्स्ट में होल नंबर में, होल नंबर को बोलते हैं मुकम्मल अदाद। तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 साथ अटैच कर दिया जाए, सारे नंबर वही होते हैं, सिर्फ 0 साथ अटैच कर दिया जाए तो वो सेट बन जाता है होल नंबर। होल का मतलब मुकम्मल, तमाम, ठीक है ना। ये हो गया। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव, इसके अंदर नेगेटिव के नंबर भी ऐड हो जाएं, आपको पता है ना 0 से नीचे भी नंबर होते हैं, नीचे के 0 के नीचे भी नेगेटिव काउंटिंग होती है। जिसको जैसे 0 से ऊपर है ये +1 +2, वैसे इसका सही होता है +1 +2, लेकिन वो नॉर्मल में हम इसको माइनस भी बोल देते हैं। तो पॉजिटिव वाले होते हैं और 0 से नीचे नेगेटिव वाले, -1 -2। इस तरह नीचे को भी ऐसे नेगेटिव की काउंटिंग चलती जाती है। और कहाँ तक चलती है? जहाँ तक पॉजिटिव भी चलती है, मीन के अनकाउंटेबल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं उर्दू में लामतनाही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी, ये दो इकट्ठे साइन आ जाए तो मतलब होता है ये 2 नंबर हैं, एक नहीं है। ये +1 भी है, -1 भी है, जैसे ये वाला भी ये वाला भी। इस तरह +1 और नेगेटिव, या +2 और -2, इस तरह +-3 एंड सो ऑन। इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको इंटीजर्स और इनका जो है उर्दू में कहते हैं सही अदाद या सही अदाद का सेट। तो ये वाले जो 3 बातें मैंने बताई हैं, ये जब समझ में आ गई तो अब वो एक्सरसाइज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो जब भी इंटीजर्स की बात आती है ना, तो इंटीजर्स की जब बात है तो उस वक्त हमारे माइंड में नेगेटिव नंबर भी हो जाना चाहिए। ये नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब अगर इंटीजर्स की बात की जाए, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर भी शामिल हैं। अगर 0 भी शामिल कर दिया जाए तो इसके अंदर सारे होल नंबर भी शामिल हैं, और ये नेगेटिव भी हो जाए तो ये इन सारों को इंटीजर्स ही कहते हैं। आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इनके दरमियान, उसमें ये शामिल नहीं है इनके दरमियान कौन से नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 4 और 11 के दरमियान बेटा होते हैं 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया। ये हो जाते हैं 5 से लेके 10 तक। इसमें 4 और 11 शामिल नहीं है इनके बीच वाले। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर में जो सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? ये देखो ना, हमने सेट सीखा, सबसे पहला 1 होता है तो सबसे छोटा भी ये होता है 1। राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे कौन से नंबर? होल नंबर। तो 10 से छोटे कौन से होंगे? सबसे छोटा कौन सा है? 0। 0 से लेके 9 तक। इस तरह, क्योंकि होल नंबर है ना इसलिए 0 भी शामिल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये 10 से उन्होंने लेस देन 10 का है ना, तो इसलिए 10 से जो लेस है 9 तक की बनता है, तो ये होल नंबर थे इसलिए 0 भी शामिल हो गया। राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 13, 13 से छोटे नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 तक ही होते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए 13 से छोटे कौन से हो जाएंगे, 12 से, यानी 1 से लेके 12 तक। तो ये लेस देन 13 है, तो 1 से लेके 1 2 3 इस तरह आप सारे लिखते जाओगे, तो 13 से लेस, तो 13 से छोटा नंबर होता है, तो ये 1 से लेके 12 तक मैंने लिख दिए हैं। जो नेचुरल नंबर थे इसलिए 1 से स्टार्ट होते हैं, और 13 से छोटे, तो 13 से छोटे ये 12 तक ही होते हैं। नेक्स्ट जो 5 है, गिव द शॉर्ट आंसर, इनके छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लेंथ ही नहीं होने चाहिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब कि नीचे वाले जो क्वेश्चन इनके, इज एवरी प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर, जो प्राइम नंबर है ना बेटा वो सारे पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने पूछा है कि जो प्राइम नंबर हैं, जो मुफ्रद अदाद हैं, क्या वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो जो प्राइम नंबर है ना जितने भी, वो नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा यस। तो प्राइम नंबर्स के बारे में पता है या नहीं पता कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से होते हैं और 1 से होते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है ना वो है 0 का। होल नंबर में 0 भी होता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, बाकी तो सारे नंबर इसके अंदर होते हैं लेकिन इसके अंदर 0 भी होता है होल नंबर में। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, इनमें जो डिफरेंस है, देयर इज 0 इन होल नंबर, देयर इज, ऐसे करके लिख दें, देयर इज 0, ऐसे लिखना 0 इन होल नंबर, बट देयर इज नॉट 0, ये नॉट 0 इन नेचुरल नंबर, ये इनमें डिफरेंस। जिस तरह मैंने बोला है ना उसी तरह आपने ये स्टेटमेंट सारी लिख लेनी है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन होल नंबर, तो कह रहे हैं कि कितने नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर भी शामिल होते हैं, तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर सारे के सारे ही होल नंबर के अंदर इसके अंदर शामिल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा ऑल, इसका आंसर में ऐसे लिखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर देयर इन द होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर देयर इन द होल नंबर्स, ये इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फाबेट स्टैंड फॉर, कि जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये कौन से नंबर के ऊपर हैं। तो इस तरह ये एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन के ऊपर एक तरतीब के साथ एक नंबर्स को लिखा जाता है जिसको नंबर लाइन कहा जाता है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर देखना है हमने, ये ऐसे, ये पहला इधर 0 है, ये आगे एरो लगे होते हैं, एरो का मतलब होता है ये नंबर, ये लाइन चलती जा रही है, अगर हमें जरूरत पड़े यहाँ नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये लाइन कंटिन्यू है दोनों तरफ से ही। ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, आगे यहाँ क्या हो सकता है 3 है, यहाँ क्या होगा 4, तो एस के ऊपर क्या आ जाएगा 4, हमने लिख देना एस इक्वल टू 4। इस तरह ये 5 6 यहाँ 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। आप चाहे सारे नंबर लिख भी दें इस तरह, 7 के बाद 8 9 10 11 12, एक जगह पे आ जाएगा 12, आगे कोई कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें भी एक नंबर लाइन दी हुई है, यहाँ पे नंबर हमें नजर आ रहे हैं 50 51, इसी तरतीब से आगे हमने चलते जाना है, 50 51 52 53, यहाँ पे आ जाएगा 54, ठीक है ना, 54 55 56, ये 57, टी आ जाएगा 57। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेज के ऊपर आता है जैसे टी है, टी इक्वल टू 57, ऐसे करके सबका अलग अलग भी लिख सकते हैं, या नंबर लाइन के ऊपर ही लिख दें अगर इस तरह का। ये आमतौर पर ये क्वेश्चन आने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, 57 58 59 60 61, आगे 62 63 64 65, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 65, ठीक है ना, नज़र आ रहा होगा मैं कैमरे में 65। मैं सारी इसलिए बोल भी रहा हूँ कि ये ताकि आपको अगर किसी को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो वो मेरी बात सुन के इसको अंदाजा हो जाएगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 7 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इंटीजर्स, तो जब इंटीजर्स की बात आ जाए तो हमारे ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं।
विद करेक्ट साइन, इनका साइन भी साथ लिखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन साथ लगाना है, अगर नेगेटिव आए आप समझ रहे हैं तो फिर नेगेटिव का साइन साथ आना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 48 डिग्री कूलर, ठीक है ना। तो इसमें जब कूलर की बात हो, ठंड की बात हो, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाता है, यानी कि ठंड होती जाती है, तो टेम्परेचर किस तरफ को जा रहा होता है। जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि उस वक्त हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर जीरो पे आ गया है, जीरो से नीचे को जाए तो -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे होता है ना। यानी सर्दी जितनी ज़्यादा होती है उतना टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो जितना ज़्यादा ठंड है ना, इस कूलर की वजह से, ठंड की वजह से हमने 48 को कह देना है -48, ठीक है। और वार्मर, गर्म इलाका, गर्म, समझ रहे ना आप। तो जितनी गर्मी ज़्यादा होती है उतना टेम्परेचर कहाँ जा रहा होता है, ऊपर को, नेगेटिव साइड को नहीं, पॉजिटिव साइड को। तो इस वाले को बोलेंगे, वार्मर को हम बोलेंगे +48, +48। तो ये इसको बेटा इंटीजर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, इनके साथ साइन भी लगा दिए। जो कूलर है ठंड वाला है वो -48 है, और जो गर्म वाला है वो +48 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानो, इनको शनाख्त करो कि जहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कौन से नंबर आने चाहिए इस नंबर लाइन के ऊपर। ये ईच इंटीजर्स हैं। तो जैसा 0 है, 0 से इस तरफ को राइट साइड को होते हैं पॉजिटिव के नंबर, 0 जैसे +1, +2, +3, +4। लेकिन जो पॉजिटिव है ना वो लिखते नहीं होते इस तरह नंबर लाइन के ऊपर, वो अंडरस्टूड ही होता है, बंदा खुद ही समझ जाता है कि ये पॉजिटिव ही है। तो 0 से इस तरफ 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह 0 से लेफ्ट साइड को, 0 से जो होती है हमारी बाएं साइड, खब्बा पासा जो है, यहाँ पे 0, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। इस तरह नेगेटिव की काउंटिंग इस तरफ को लेफ्ट साइड को चलती जाती है। तो आप इस तरह से पहले नंबर लिख लें, फिर उन्होंने आगे पूछा भी हुआ हर एक में कि बी की वैल्यू क्या है। बी की है -4। इस तरह डी के सामने हमने लिख दिया है -2। इस तरह जी का उन्होंने पूछा हुआ, जी का है 1, +1 है। अगर अकेला है तो फिर पॉजिटिव ना लिखे, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है, लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि -5 की वैल्यू ये किसकी है, जो -5 की वैल्यू थी ए की, इसके सामने लिख दें ए। इस तरह जो -3 है, -3 की वैल्यू है सी की, और 0 की वैल्यू 0 के ऊपर एफ है, एफ 0 एफ के ऊपर है। इस तरह करके बेटा ये इनके आंसर आ गए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका एक्सरसाइज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शुमार है। ये जो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, ड्रा नंबर लाइन। इस तरह की नंबर लाइन आप लोगों ने खुद से ड्रा करनी है, फिर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट का मतलब वहाँ पे आपने शो करना है, दिखाना है कि ये वाले नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे आ रहे हैं। ये 2 पार्ट हैं, ये दोनों देखते हैं। तो ये नंबर लाइन मैंने ऐसे ड्रा की है। अब इसमें देखें कि जो नेगेटिव के नंबर है वो नेगेटिव 11 तक हैं, तो और जो 11 या 13 तक हैं, तो पॉजिटिव के 6 तक हैं। तो अब हमने 0 जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, और इनमें तकरीबन अंदाजे से आप लोगों ने बराबर फासला छोड़ते जाना है। इस तरह करके जैसे ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। आगे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से नज़र आ रहा है कि इसमें जो पॉजिटिव की वैल्यू है ना वो 6 तक की है, और नेगेटिव में 13 तक है, इसलिए आप इसको -1। अगर इस तरफ को जगह वो लिखने में कम हो ना, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इस तरफ को ऐसे -2, -3। इस तरह करके पहले लाइन ड्रा कर लें इक्वल फासले पे, बाद में नंबरिंग हम कर लेते हैं। अगर आगे समझ रहे हैं कि नंबर हमारे अभी जितने चाहिए वो कम है, तो लाइन को और लंबा हम ड्रा कर सकते हैं। तो जब हम समझ जाए कि हमारी ये लाइन एंड हो गई है, तो एंड पे एरो लगा दें। एरो का मतलब ये होता है कि अगर हमें लाइन और भी चाहिए हो तो हम इनको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये -3 है, यहाँ पे -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12,
-13 -14। तो ये मैंने नंबरिंग भी इसकी कर दी है। तो अब देखें जो अगला अहम पॉइंट है वो ये है कि अब ज़ीरो कहाँ पे है नंबर लाइन के ऊपर, ये है। इसके ऊपर आप ऐसे कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह कर दें। इसके ऊपर ये -8 बेटा ये वाला है, इसको ऐसे कर लें, ठीक हो गया। 6 ये +6 है, ये नेगेटिव का नहीं है, +6 ये वाला है एस। 3 पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का 3 ये है। -11 ये है। इसको आप सर इसी को भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ही ठीक है। अब -13 ये है। तो आप देखें ये सारे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गए हैं। वैसे तो नंबर बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं ना, जो हमने नंबर शो करने होते हैं, उनको हमने सर्कल कर देना होता है। सर्कल ऐसे भी कर सकते हैं नंबर समेत भी, या सिर्फ उस वाले पॉइंट को सर्कल कर दें। तो ये नंबर लाइन के ऊपर ये प्रेजेंट हो गए हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसको बाद दफ़ा ध्यान से ना समझते हुए कहते हैं कि ये मुश्किल है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो हमने इसी तरह एक लाइन स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है, ठीक है, सीधी लाइन होनी चाहिए। इसमें नेगेटिव के 11 तक हैं और पॉजिटिव के 8 तक हैं। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाना है हमने और पॉजिटिव की तरफ कम जाना है। तो थोड़ा सा ज़ीरो थोड़ा सा राइट साइड पर रखने की कोशिश करें। अब इनके इस तरफ को 8 लगा लें। इतनी स्पेस रखें कि जो हमारे ना नंबर इसके ऊपर पूरे आ जाएं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना दें और मुनासिब सी दें। तो ये 0 है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा पॉजिटिव का नंबर तो 8 तक ही था, लेकिन मैंने फिर भी 2 नंबर एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। ये एक्स्ट्रा लिखने ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा लिख भी दे तो अच्छी बात, ये ऐसी गलत भी नहीं है। और नेगेटिव की साइड पे हमारे -11 तक कम से कम ज़रूर जाने चाहिए। पहले इसके ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं मुनासिब फासले पे। ये स्केल के साथ भी आप रख के लगा सकते हैं अगर आपको वैसे होने में प्रॉब्लम है। तो एरो बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नंबर हमारे पूरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11 -12। हमारा 11 तक था वो पूरे हो चुके हैं। आगे एंड पे एरो लगा देते हैं। अब देखें इन नंबर्स को, जो नंबर हमने शो करने हैं कि हमारे ये तो नंबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो वाले नंबर जो हमारे नंबर हैं, ये वाले नंबर हमारे हैं, ये इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे हैं? +3। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव के होते हैं। ये बेटा +3 है। साथ ये लिखा हुआ 3 पहले, इसलिए हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका 8 ये है, ये पॉजिटिव का 8 है ना, पॉजिटिव का 8 ये वाला है। +5 ये है। अब -11 ये है। -5 ये है। अब -7 ये है। तो ये बेटा नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आसान लगे होंगे। कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। इनके अपोजिट लिखने हैं इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स की जब बात आ जाए तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अपोजिट मीन होता है कि इनका साइन चेंज कर देना है। अगर एक बंदा हम कहते हैं कि हमारे से 5 फुट राइट साइड पे खड़ा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि दूसरा बंदा हमारे लेफ्ट साइड पे 5 फुट खड़ा है, ठीक है ना। यानी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा। इस तरह जो नंबर्स होते हैं इसमें नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब जिसके साथ कोई साइन नहीं है ना, ये पॉजिटिव होता है। ये +14 है, इसका जो अपोजिट हो जाएगा ना वो हो जाएगा -14, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, -14। आप कहोगे कि इसका साइन नहीं था, तो पॉजिटिव का साइन लिखा नहीं जाता, ना भी लिखा तो अंडरस्टूड होता है कि वो साइन उसका है, तो इसलिए वो लिखना ज़रूरी नहीं था।
तो हमने समझ जाना है कि ये पॉजिटिव का साइन है। अब देखिए ये नेगेटिव 24 है, नेगेटिव 24 का अपोजिट होता है पॉजिटिव 24, ठीक है, पॉजिटिव 24, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव 65 है, इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव का 65। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लाई एंड डिवीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ साइन चेंज है। अब ये नेगेटिव 39 है, इसका अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव 39, पॉजिटिव 39। अब जीरो, ये जीरो ने हमें फंसा दिया ना, जीरो का अपोजिट भी बड़ा जीरो ही होता है, ये वही नंबर रहता है इसका, समझेंगे जीरो का जीरो ही होता है। तो इस तरह जो नेगेटिव का 420 है, इसका हो जाएगा पॉजिटिव 420, ये हो गया पॉजिटिव 420। 11 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के अंदर आपने जो इंटीजर्स हैं उनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंटीजर्स कौन से हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स में ना डेसिमल की वैल्यू होती है ना फ्रैक्शन होती है, ऐसी है ना। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं, जैसे मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ, ये इंटीजर्स हैं, इसमें डेसिमल नहीं होता ना फ्रैक्शन होती है, ठीक है, वो इंटीजर्स होते हैं। तो आप इसमें देखो कि कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकते हैं लेकिन डेसिमल वाले नहीं। तो हम इसमें सिर्फ इंटीजर्स को सर्कल करते हैं जितने, वरना जब पेपर में आएगा तो हम नीचे लहदा से लिखे ना इंटीजर्स और सामने वो ये वाले नंबर लिख देंगे जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये भी इंटीजर्स है, ये डेसिमल है इसलिए ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर्स है क्योंकि इसमें ना डेसिमल है ना फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन वाला आ गया, ये भी इंटीजर नहीं है। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी इंटीजर नहीं है। इसमें डेसिमल है, ये भी इंटीजर नहीं है। इसमें भी डेसिमल है, अशारिया है, ये भी डेसिमल नहीं है। तो ये होल नंबर्स है, ये इंटीजर्स है। ये नेगेटिव 57 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, जिनको मैंने सर्कल किया बेटा ये इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हादी हैज़ 12 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। उसके पॉकेट में 12 रुपीज़ हैं, बट नीलम, ये तो हादी था ना पहले, उसके बाद क्या होता है, नीलम गिव्स हिम 4 रुपीज़। नीलम ने उसको 4 रुपीज़ दे दिए। हमजा गिव्स हिम 3 रुपीज़, हमजा ने 3 भी दे दिए, किसको, उसी को, हादी को ही। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल। उसके पास टोटल कितनी है, अब उसके पास पैसे आ गए हैं। शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन शो करनी है। आइए देख, तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए हम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो उसके पास 12 थे ना, हम चाहे 12 से स्टार्ट कर लें, 11 से कर लें, या इससे पहले 9 से, जहाँ से मर्जी कर लें, से फर्क नहीं पड़ता। ये 10, 11, 12, ये पहले नंबर आप लिख लें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतना लिख लेते हैं। बाद में कोई और जरूरत पड़ी तो और भी लिख लेंगे। तो पहले उसके पास कितने रुपीज़ थे, 12, पहले उसके पास ये थे 12 रुपीज़, ठीक हो गया। अब फिर उसको नीलम ने 4 रुपीज़ और दिए हैं, ये यानी कि उसको दिए, मतलब कि ये उसके जेब में और प्लस हो गए। ये हमने 4 स्टेप पॉजिटिव साइड को चलना है, यहाँ से 4 स्टेप पॉजिटिव साइड को, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी इसका होता है क्या हम ऐसे करके यहाँ से लिखें 1, ये 2, फिर ये 3 और ये यहाँ से 4। जब उसने 4 रुपीज़ दिए हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपके 4 रुपीज़, ये 4 दिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है कि एरो, हमें पता है कि 12 में आगे 4 जाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो ऐसे 16 तक हम एरो भी लगा देंगे और इसके ऊपर भी लिख देंगे 4 रुपीज़। ये दोनों तरीके होते हैं। या ये भी ना हो तो हम इसको सिंपल ऐसे डॉट डॉट करके भी कर सकते हैं पॉजिटिव साइड को। मुख्तलिफ मेथड है, जैसे आपके टीचर कहें वैसे आप करें। तो पहले उसने 4 रुपीज़ दिए तो वो उसके पास हो गए 16। अब उसने 3 रुपीज़ और दिए हमजा ने, तो यहाँ से 3 और हमने मूव करना है, पॉजिटिव साइड को 3 मूव करना है। यहाँ से एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, या जंप कर लें, यहाँ पे लिख लें 3 रुपीज़, ठीक हो गया। ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे भी
जहाँ से यहाँ 1 2 3 इसके सामने तक एरो ले आए। तब हम जब ये हमारे एरो लग गए तो अब हमने देखना है कि हमारा जो एरो है ये 12 से स्टार्ट हुआ था, पहले 4 जंप लगाए हैं क्योंकि 4 पीस थे, फिर 3 जंप लगाए हैं। तो टोटल अब हमारा हम कहाँ पे आके वो बंदा रुका है जो जंप लगा था वो 19 रुपीज़ पे, जिसके सामने रुका है ना वो नंबर हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 रुपीज़ और 4 रुपीज़ 3 रुपीज़, 12 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 4 और 12 क्या होता है 16, 16 में 3 प्लस करें तो 19, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 19 रुपीज़ हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 है डिस्क्राइब, यानी कि बताएं, वजाहत करें एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर भी अपनी पोजीशन बतानी है कि आप कहाँ पे हैं। इफ़ यू बिगन एट 8 से आपने स्टार्ट किया है, मूव्स राइट 8 स्टेप, 8 से आप राइट साइड को मूव करके गए हैं 8 स्टेप, एंड देन और फिर जब 8 स्टेप राइट को मूव किए फिर आपने क्या किया, फिर मूव लेफ्ट 8 स्टेप, फिर वहाँ से लेफ्ट को भी 8 स्टेप मूव आपने किया, आप आए। तो अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, अपनी पोजीशन बतानी है। इसमें देखें कि नंबर लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो क्योंकि वो 8 पे खड़ा है तो इसलिए हमने 8 से स्टार्ट करना है, और वो पॉजिटिव मैं राइट को गया है तो राइट साइड पे पॉजिटिव भी होते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने को लिख लें क्योंकि वो 8 स्टेप वैसे तो गया है। तो पहले यहाँ से वो 8 स्टेप गया है, 8 स्टेप कहाँ तक बनेंगे, ये 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, यहाँ से आके ऐसे एरो लगाएं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आगे ये क्या लगाया, दीवार बना दी ताकि ये एरो आगे ना निकल जाए। तो ये 8 इसका ये 16 पे आ गया हम, ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर वो क्या कहता है कि वहाँ पे 8 स्टेप राइट को गया है, फिर वहाँ से वो 8 स्टेप गया है लेफ्ट को, तो यहाँ से फिर 8 लेफ्ट को जाएंगे तो फिर वहीं पे आ जाएगा वो। हम ऐसे कर सकते हैं, राइट को गया है तो समझ लें कि पॉजिटिव 8 कह लें इसको, तो वहाँ से फिर इधर को गया है 8 स्टेप आगे, फिर ऐसे करके ब्लॉक बना दें, उसका दीवार बना दें। इस तरफ को जो वहाँ से लेफ्ट साइड को जाना होता है वो -8 होता है, यानी कि नेगेटिव साइड पे गए हैं। तो पहले इधर से इधर गए, 8 से 8 पे खड़े थे तो 8 स्टेप इधर गए हैं, फिर वहाँ से फिर 8 स्टेप हम लेफ्ट को आए हैं। तो अभी हम ये 8 स्टेप जब यहाँ पे आ गया तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, अब आपकी पोजीशन क्या है, पोजीशन हमारी पोजीशन है उन्होंने क्या पूछा था, योर स्टेप, योर्स, उसमें चाहे वो हमें कह लें, आवर कह लें या माए कह लें, जैसे मर्जी आप कह लें। 8 वो पॉजिटिव 8 पे खड़े हैं, ये हमारी फाइनल पोजीशन है वो चलने के बाद। क्वेश्चन 14 है व्हेन सबा वोक अप, वोक मेरा वेक की सेकंड फॉर्म है यानी जागी, जब सबा जागी। हर टेम्परेचर वाज 101 फ़ारेनहाइट। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, इट वाज 4 फ़ारेनहाइट लोअर, उससे 4 फ़ारेनहाइट लोअर हो गया, कम हो गया। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो फिर उसका कितना टेम्परेचर हुआ, तो इसको लिख सकते हैं उसका जो फर्स्ट में टेम्परेचर था वो था 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर 2 आवर्स उसका टेम्परेचर 4 लो हो गया, मीन के माइनस हो गया, ऐसी है ना, नेगेटिव साइड को चला गया। इसको हम लिख सकते हैं -4 भी लिख सकते हैं या वैसे ही आप लिख लें, आफ्टर 4 आवर्स -4 क्या था लिखा हुआ वर्डिंग, लोअर, लोअर मीन के नीचे को चला गया। आफ्टर 4 आवर्स 4
यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि ये ना लिखें डिग्री एफ, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लें। मैं दोबारा ये लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, 4 डिग्री लोअर से है, लोअर में ना नीचे नीचे को चला गया। तो उन्होंने पूछा है कि उसका देन व्हाट वाज हर टेम्परेचर, देन टेम्परेचर। तो पहले 101 था, उसमें से 4 माइनस हो गया, कम हो गया ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बेटा बनता ही है, और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।